हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानव स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 7.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया है कि 1 से 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। तो यहाँ पर हमें समाकलन करना है। यहाँ पर कुछ आप इस टाइप से, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो इसमें इसमें दिया गया है 1 से 9 तक में, इसमें आपको करना क्या है ये समझिए। क्वेश्चन तो आप सॉल्व ही कर लेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है कि हम आपको 3 फार्मूला बताए थे, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो अभी हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो उसमें क्या करना है ये समझिए। उस फार्मूले को पहले आप याद करिए, और ये जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाना है, और उसी फार्मूले पर इस मान को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो तीनों फार्मूले को हम आपको बताए थे उसका पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.7 में पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फार्मूले को, उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ये है, लिखेंगे डी एक्स, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से फार्मूला है, एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार यहाँ पर प्लस में लिखेंगे डी एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से फार्मूला है आपका, ये 1 मिनट, यहाँ पर ए स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स। ये 3 फार्मूला हम आपको बताए थे। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे ये समझ लीजिए। वहाँ पर भी हम आपको बताए थे, यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है ये समझिए। यहाँ पर x/2 लिखना है, ये इतना आपने लिख दिया। जो भी लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इतना आपने लिख लिया। अब यहाँ पर प्लस लिखना है कि माइनस, वो हमें अभी नहीं याद है हमें क्या लिखना है, तो रहने दीजिए यहाँ पर। तो अभी हम आपको बताएंगे कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ पर माइनस होगा। यहीं से आप इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर ए माइनस में है वहीं पर केवल माइनस होगा, बस। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इन दोनों में तो प्लस ही होगा, लेकिन जिसमें ए माइनस में है यहाँ पर, उसमें माइनस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, a²/2, ये इतना हो गया। अब याद करिए फार्मूला, इस टाइप का फार्मूला आपने याद किया था जब इसमें था 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। तो आप क्या लिखते थे, आप कहते थे लॉग यक्स प्लस जो भी लिखा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस टाइप से था। यही अगर इस टाइप से दिया गया है तो हमें इस रूप में इसको बनाना है, बस इतना ही करना है इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये जो भी लिखा है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, x/2 रूट में जो भी लिखा है उसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर प्लस लिखेंगे, a²/2 लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें दिया गया है। तो इसमें दोनों में फार्मूला क्या है, सेम है, कि केवल इसमें माइनस है इसमें प्लस है। तो लिखेंगे लॉग यक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तक तो हमें सेम ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे a²/2, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था, साइन इनवर्स यक्स होता था, साइन इनवर्स यक्स/a। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा है इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। कभी कभी आप यहाँ पर देखे होंगे, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, केवल साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। लेकिन ये फार्मूला जो होता है आपका a²/2 साइन इनवर्स यक्स/a। तो कैसे याद करेंगे, आपको इसी टाइप से याद करना है। केवल आपको देखिए इतना तो सेम ही है, इतना आपने पहले से ही याद कर रखा है, केवल आपको यहाँ पर ये इतना देखना है।
कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा, ये इतना आपको याद करना है। कहाँ पर माइनस होगा, जब ए माइनस में होगा तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, नहीं तो सब में प्लस होगा। हो गया। अब जैसे ही हम फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। वैसे अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले का यूज हम इसके पहले वाली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नोट कर लेते हैं। डायरेक्ट इसको हम फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमसे कह रहा है इसका समाकलन कीजिए। तो चलिए हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो क्या इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला यूज करें इसमें। तो ये ए हो गया, ये यक्स हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर पहले है, उसके बाद माइनस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप मान को रख दीजिए। देखिए यक्स बाई 2 है, तो यहाँ पर यक्स बाई 2 रखेंगे, रूट, ये हो गया। अब जो भी लिखा है उसको लिखते हैं। तो जो भी यहाँ पर लिखा है उसको लिख दीजिए, 4 माइनस यक्स स्क्वायर, ये हो गया। चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों सेम ही है। ये इतना हो गया, प्लस है तो प्लस लिखिए, ए स्क्वायर बाई 2। तो ए क्या है यहाँ पर, ये ए है। ए का स्क्वायर किए हैं ना, यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर 2 है। तो 2 का स्क्वायर कह रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के समझने के लिए इस टाइप से लिख रहे हैं, ये हो गया। साइन इनवर्स यक्स कितना है, यक्स ही है। ए कितना है, यहाँ पर 2 है। तो ये लिख लीजिए। एक स्टेप और आप बढ़ा दीजिए इसको, यक्स बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 आएगा, 2 कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स यक्स अपॉन 2, ये हो गया प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन को नोट किए और यहाँ पर ये आपका आंसर आ चुका है। इतना ईजी है अगर आपको फार्मूला याद है तब। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको नोट किए हैं। इसमें लिखा है रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। आप यहाँ पर फार्मूले को देखिए पहले। जब आप फार्मूला देखेंगे इसी टाइप से तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 1, 1 मतलब ए है। ए यहाँ पर पहले कौन सा है, यहाँ पर ये देखिए यही फार्मूला यूज होगा इसमें। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर है, ठीक है मान लेते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई बात नहीं है। माइनस है तो माइनस लगा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर 4 है, तो 4 हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर इसको कैसे हम हटाएंगे ये समझिए। तो 4 को हम कॉमन लेंगे, इसमें से हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट। देखिए यहाँ पर अगर हम 4 को कॉमन लेना चाहते हैं तो हम कैसे लेंगे कॉमन, ये समझिए। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन ले चुके हैं, तो कॉमन लिए 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको लिखना होगा। कैसे लिखे हैं समझ में आया आपको। यहाँ पर 1 था, जब इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे तो भाग करेंगे, अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी 1 आ जाएगा। और इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये सब आपको ध्यान देना होता है। तो ये इतना आ चुका है। और यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए, ये 4 है तो ये इसका रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को बाहर कर लीजिए। यहाँ पर हमें किसका यहाँ पर फार्मूला लगाना है। तो 1/4 को हम क्या लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पर ये जो 2 का स्क्वायर है इसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि ये इसके साथ में है। अलग होता तो हम कर लेते, क्योंकि ये जो 4 है ये दोनों का कॉमन था, इसलिए इसको हम बाहर किए हैं। कुल मिलाकर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ पर आप कहेंगे ये ए स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में फार्मूला पहले लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम इसके ऊपर फार्मूला लिखे हैं इसलिए यहाँ पर हम फार्मूले को नहीं लिख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 आ गया है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं यक्स बाई 2। तो यहाँ पर यक्स है बाई 2, ये हो गया। जो भी लिखा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो लिखा है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1/2 का स्क्वायर लगाए हैं ये आप पूरे के स्क्वायर लगा दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर। ये देखिए इस टाइप से लिखेंगे तो और सही रहेगा। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो भी लिखा है यहाँ पर हम किसका फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पर इसका। तो यहाँ पर जो भी लिखा है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर फार्मूले में प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, मतलब ये क्या लिखा है, ए लिखा है, ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, बटे में क्या है 2 पहले से होता है, फार्मूले का है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स अपान ए कितना है यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 लिखेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर नोट किए थे उसी को यहाँ पर नोट किए हैं। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 2, यहाँ पर x/2, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1/2 है, मतलब कि अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस 4x² कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या 4, तो इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 2 से इसमें हम गुणा कर रहे हैं, तो लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या है 1/4 हो जाएगा, इंटू 2 है तो 2 लिखिए, साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए यक्स है 1/2 है, तो ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। तो इसको इसमें हम गुणा करेंगे पहले, तो देखिए इसको इसमें हम गुणा करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x/2 रूट 1 माइनस 4x², ये हो गया, लिखेंगे प्लस, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/4 साइन इनवर्स 2x। तो यहाँ पर देखिए आपको इसी टाइप से सॉल्व कर लेना है प्लस से, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपका हर एक स्टेप में, यहाँ पर कोई भी स्टेप हम ऐसा नहीं करते कि बिना बताए हम यहाँ पर लिख दिए हों। तो यहाँ पर चलिए थर्ड क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है रूट, इसमें दिया गया x² प्लस 4x प्लस 6। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। वैसे हम फ्रेंड्स ये सोचते हैं कि अगर आप 7.7 को सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसके पहले की वीडियो देखे ही होंगे। तो यहाँ पर x² प्लस 4x प्लस c, तो इसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, मतलब गुणनखंड जैसे करते हैं ना, उसी टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी लिखा है इसको पहले यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे i = x² प्लस 4x प्लस सी, किस में है, रूट में है, तो लिखा रहने दीजिए, रूट में है तो यहाँ पर लिखेंगे dx। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या होता है ये समझिए। यहाँ पर जो भी लिखा है इसको यहाँ पर इतना लिखा रहने दीजिए, तो यहाँ पर लिखा रहने देते हैं 4x प्लस 6, ये जो इतना लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ये यक्स के गुणांक में क्या है 4 है, तो इसका आधा एक बार जोड़ देंगे और इसके आधा एक बार यहाँ पर माइनस कर देंगे, मतलब समझ में आया, आधे का वर्ग। तो यहाँ पर 4 का आधा कितना होगा 2 होगा, 2 का वर्ग एक बार जोड़ देंगे और 2 का वर्ग एक बार यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना होता है कि अगर यक्स के गुणांक में कुछ है तो यहाँ पर जैसे 3 होता तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेते, उसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पहले ही दिखाई दे दिया कि यहाँ पर यक्स के गुणांक में क्या है 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व किए हैं। कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे i = अब देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यक्स प्लस, और यहाँ पर देखिए प्लस ये 2 हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर। अब देखिए इतना यहाँ पर लिखने के बाद ये इतना हट जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा -4, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये आ चुका है, लिखेंगे dx। क्योंकि अगर ये स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x² 4x और ये इतना आ जाएगा। कुल मिलाकर ये इतना आया है। थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे x + 2 का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 6 में से 4 गया 2, 2 का अगर हमें वर्ग करना हो तो √2 लिख कर हम यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख देंगे,
ये हो गया dx। क्या ये आपको फार्मूले के जैसा नहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर हम देखें इसको पूरे को यक्स मान लें तो यहाँ पर लिखा है कि यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में लिखा है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे अभी हम आपको बताए थे, तो यहाँ पर उसी फार्मूले को यहाँ पर हम लगाकर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी होता है उसके बटे में हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया। अब जो भी लिखा है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। तो ये क्या लिखा है, ये यही तो लिखा है, इसी को यहाँ पर सॉल्व करते करते यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों सेम ही है। तो चलिए हम इसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी लिखा उसको लिख देते हैं प्लस यहाँ पर √2 का स्क्वायर। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये भी सही है, क्योंकि ये जो लिखा है इसी को दूसरे रूप में चेंज किए हैं तो ये इस टाइप से लिखे हैं। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या होगा a²/2। तो a²/2 क्या होगा, ये क्या है आपका a। तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे लॉग। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है यक्स। यक्स यहाँ पर क्या है, यक्स+2 है तो यक्स+2 लिख दीजिए प्लस। अब जो भी लिखा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स+2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। ये इतना आ चुका है। एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे i=x+2/2। ये इतना आ चुका है। यहाँ पर लिखेंगे x+2। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम इसे लिख दिए हैं, अब इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x² + 4x + 6। ये आप लोगों के समझने के लिए लिखे थे। अगर आप इसको भी लिख देते हैं तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये हो गया प्लस। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा लॉग x+2 प्लस रूट में ये जो लिखा है इसको लिख लीजिए। तो x² + 4x + 6 जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा है। ये हो गया प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। 3 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। इसमें दिया गया है x² + 4x + 1 dx। यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो इसको भी हमें फार्मूले के रूप में इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अभी जैसे हम सॉल्व किए थे उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको नोट ही कर लेते हैं। तो i=x² + 4x + 1 यहाँ पर लिखेंगे dx। कुछ इस टाइप से हो गया। तो लिखेंगे i=। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर x² जो भी लिखा है इसको लिख लीजिए। x² + 4x + 1 ये हो गया। अब इसका आधा करिए तो इसके आधे का वर्ग यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहेंगे आधा इसका 2 हो जाएगा, इसका वर्ग -2 का वर्ग। ये इतना हो गया। रूट लगाए तो रूट लगा दीजिए। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करिए। तो यहाँ पर कहेंगे आप ये इसको लगाइए, रूट है तो रूट लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर जो 4x है यहाँ पर क्या है, प्लस है। यहीं से आपको चेक करना होता है यहाँ पर हमें प्लस लिखना है कि माइनस। तो यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस इसका यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर आपको चेक करना होता है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, ये आ गया, ये आ गया, ये इतना आ गया। बचा क्या यहाँ पर, +1 बचा और यहाँ पर माइनस। और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये आ चुका है। तो लिखेंगे i=x+2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 में से 1 जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगर माइनस ये जो 3 लिखा है इसमें रूट लगा दें और इसका हम वर्ग कर दें तो बात सेम ही है, उतना ही लिखा है समझ लीजिए। √3 का वर्ग कितना होगा, 3 ही होगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखें। क्योंकि ये ऐसा, क्योंकि फार्मूले के जैसे हमें बनाना है इसको। तो यहाँ पर x+2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको फार्मूला कौन सा दिख रहा है, आप कहेंगे x² - a² के जैसा ये दिख रहा है। तो यहाँ पर a किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पर आपको क्या माइनस वाला फार्मूला लगाना होगा। तो चलिए इसमें लगाते हैं फार्मूले को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, x/2। तो x क्या है यहाँ पर, पूरा x+2 है, /2 हो गया। इतना हो गया। जो भी लिखा है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है, x² + 4x + 1
यही तो लिखा है। इस बार इसको यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखें, यहाँ पर ये जो लिखा है ये इतना हो गया। अब यहाँ पर प्लस लगाएं कि माइनस, तो यहाँ पर देखिए ए जो है यहाँ पर ए स्क्वायर वो किस में है, माइनस में है, तो माइनस लगाएंगे। ये हो गया। अब ए स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। क्यों, यहाँ पर देखिए, चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2, ये इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप कहेंगे लॉग यक्स लिखते हैं। यक्स में क्या है, यक्स प्लस 2 है। ये हो गया यक्स प्लस 2 प्लस रूट में क्या लिखते हैं, जो भी लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 1, ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यक्स प्लस 2 बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 1, ये इतना हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2, इसीलिए इसको वहाँ पर हम लिख दिए थे 3, लेकिन हो सकता है आपको नहीं समझ में आता, इसलिए यहाँ पर एक स्टेप हम बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यक्स प्लस 2। अब देखिए आपको हम फार्मूला बता दिए हैं, फार्मूला याद करना आपका काम है। ये यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 1। फार्मूला याद आपको कब होगा, जब आप इस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हो गया। देखिए अगर आपको नहीं याद होता है तो क्या करिए, क्वेश्चन भी सॉल्व करिए और फार्मूलों को भी आपको 3 से 4 बार लिखिए, खुद ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना होगा, क्योंकि तीनों फार्मूला थोड़ा बहुत अगर देखें तो एक जैसे फार्मूले हैं, तो उसमें आप भूल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली डेली आपको रिवीजन करते रहना है। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1 - 4x - x²। यहाँ पर हम आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर बता पाएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए इसको i=, यहाँ पर मान लेते हैं, जो भी लिखा है इसको हम पहले लिखते हैं। 1 - 4x - x² dx, कुछ इस टाइप से लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये -x² लिखा गया है इसमें, तो क्या इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कॉमन ले लीजिए माइनस। तो यहाँ पर अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये समझिए। तो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो चलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या मिलता है हमें। यहाँ पर आप कहेंगे माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये भी प्लस में हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक भी स्टेप हम यहाँ पर मिस नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर ये इतना लिख उठा है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा अच्छे से इसको लिखना चाहते हैं तो यक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, उसके बाद प्लस 4 यक्स लिखिए, उसके बाद यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। जो माइनस लिखा है उसको माइनस को यहीं पर रहने दीजिए। यहाँ पर रूट के अंदर माइनस लगा है, यहाँ पर इसको बाहर नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहीं पर आप माइनस लिखा रहने दीजिए इसी टाइप से। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, इसमें माइनस को लगा रहने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, केवल इतने को यहाँ पर सॉल्व करना है। इस माइनस को कुछ देर के लिए आप लोग भूल जाइए, ये जो भी लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, इतने को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में माइनस है, माइनस लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। तो इसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार यहाँ पर माइनस कर देंगे। कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे i=, यहाँ पर लिखेंगे, पहले रूट लगा लेते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यक्स ये प्लस में है तो यहाँ पर यक्स प्लस 2, तो लिखेंगे यक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, -1 बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर ये इसको हम लिख दिए हैं इतना, यहाँ पर आपको ऐसे ब्रैकेट लगा देना है। ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx, इतना हो गया। क्यों यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि ये माइनस दोनों का होगा यहाँ पर। तो लिखेंगे i=, रूट, ये माइनस लिखा है, माइनस लिखा रहने दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया, ब्रेकर लगा रहने दीजिए। 4 1 5, तो यहाँ पर -5, -5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया, ये इतना हो गया, लिखेंगे dx। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है इसको हम अंदर गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे i=,
अभी देखिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए, केवल क्वेश्चन को फार्मूले के रूप में बना रहे हैं। फार्मूले के रूप में बन जाएगा, क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम क्यों ना पहले लिख लें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे √5 का स्क्वायर और यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा -x+2 का स्क्वायर, ये हो गया dx। अब तो आप इसको सॉल्व ही कर लेंगे, आप कहेंगे ये तो फार्मूले के रूप में बन गया है। कौन सा फार्मूला लगेगा, a² - x² के रूप में जो फार्मूला होगा वही फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a² - x² के रूप में लिखा है। तो कुल मिलाकर पहले हमें क्या लिखना होता है, x/2। तो लिखेंगे x+2/2, ये हो गया, इतना हो गया। जो भी लिखा है उसको लिखते हैं। ये क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, आप देखिए पहले क्वेश्चन में दिया क्या था। तो इसको हम किस रूप में बनाए हैं ये समझिए। तो ये कुल मिलाकर ये यहाँ पर -4x - x², ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर a² जो लिखा है वो प्लस में है कि माइनस में है। तो आप कहेंगे a² यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर a²/2 करेंगे तो ये a हो गया, इसका स्क्वायर/2 करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर 1/√a² - x² होता था तो उसमें हम साइन इनवर्स x/a वाला फार्मूला लगाते थे। तो इसमें भी आप वही फार्मूला लगाइए। तो a²/2 साइन इनवर्स x कितना है ये पूरा, तो यहाँ पर लिखेंगे x+2, यहाँ पर ये हो गया a, यहाँ पर कितना है a, √5 है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा और सही से लिखना चाहते हैं तो चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे x+2/2 √1 - 4x - x² प्लस रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5/2 साइन इनवर्स x+2 बाई यहाँ पर √5, ये इतना हो गया प्लस c। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें दिया गया √x² + 4x - 5dx, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये तो अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है खुद से भी आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, लिखेंगे सोल्यूशन i = जो भी लिखा है उसको हम लिखते हैं एक बार और, x² + 4x - 5, यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे i = रूट में देखिए ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, +4x - 5, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ये जो लिखा है इसका आधा करेंगे, इसका आधा कितना, 4 का आधा कितना होता है, 2 ही तो होगा ना। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। अब एक स्टेप यहीं पर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे x+2 का स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे -5 है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसमें रूट लगाए तो रूट लगा दीजिए dx, ये इतना हो गया। अगर एक स्टेप यहीं पर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो i = यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर x+2 का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए इसको ऐड करिए तो आप कहेंगे 5 4 9, तो यहाँ पर माइनस हो गया। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो लिखेंगे dx। ये कुल मिलाकर अगर आप फार्मूला से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लिखा है x² - a²। देखिए a माइनस में आ गया है, इसका मतलब जो बीच में आएगा वो माइनस उसमें लगेगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम सॉल्व किए हैं। अब इसके आगे इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर x² - a² लिखा है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, x/2 लिखेंगे। तो x/2 में है क्या, तो ये पूरा x हो गया, तो x/2 हो गया। जो भी लिखा है इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर x+2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये जो लिखा है इसको, जो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको वो जो दिया गया क्वेश्चन में उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लिखा है इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें वही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -a², 3 का स्क्वायर करेंगे बटे में 2 लिखेंगे लॉग, यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x के स्थान पे x+2 दिया गया है और यहाँ पर लिखेंगे प्लस रूट में देखिए x+2 का स्क्वायर माइनस
यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप से आ गया है। तो लिखेंगे x प्लस 2/2, ये इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2, तो लिखेंगे लॉग जो भी लिखा है इसको लिख लीजिए x प्लस 2, ये इतना हो गया प्लस रूट में देखिए ये जो लिखा था ये सेम लिखा था, तो इसके स्थान पर यहाँ पर इसको लिखें तो यहाँ पर भी लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इतना हो गया, ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए उसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन और एक और यहाँ पर आ चुका है। अगर उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो यहाँ पर आप समझने का ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया, हम आपसे क्या बोले थे, इसका गुणांक हमें 1 बनाना होगा और वो भी प्लस में हमें बनाना है। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हम इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना आ चुका है। यहाँ पर लिखेंगे अब इसको i इक्वल टू लिख लेते हैं, तो i इक्वल टू ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस को हमें कॉमन लेना है, तो माइनस को कॉमन, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हुआ जो भी प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। देखिए ये माइनस में था तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये किस में है, प्लस में है, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। ये कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर हमें किसको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू, माइनस है तो माइनस लगा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये इतना हो गया। अब हम आपसे ये कहेंगे कि इसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो आप क्या करेंगे ये बताइए आप। तो देखिए यहाँ पर कौन सा साइन लगा है उससे अभी हमें मतलब नहीं है, केवल हमें क्या करना है, इसका आधा करना है। तो यहाँ पर जो लिखा है 3, इसका आधा कितना होगा, 3/2 ही तो होगा। तो इसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ दीजिए, 3/2 के आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पर 3 का आधा कितना होगा, 3/2 होगा। तो जो भी आएगा उसका आधा, जैसे यहाँ पर 4 होता था तो उसका आधा हम क्या करते थे, एक बार जोड़ देते एक बार माइनस, तो ये कैंसिल हो जाता था, तो ये डायरेक्ट लिख लेते थे। लेकिन ये आपका कैंसिल नहीं होगा तो इसलिए इसको इस रूप में इसको लिख दे रहे हैं, बस इतना यहाँ पर चेंज हुआ है, ये इतना हो गया। तो देखिए ये इतना आ चुका है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रेकर लगा देना है ऐसे, ये हो गया, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे dx, देखिए लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, यहाँ पर ब्रैकेट आपको लगाना है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। ये जो माइनस है ब्रैकेट इस यहाँ पर रूट के अंदर ही आपको लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स, देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 3/2 है तो 3/2 लिख लीजिए, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पर -1 लिखेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा और आगे सॉल्व करिए, थोड़ा आपको ध्यान देना होता है इसको सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ पर रूट लगाए तो रूट लगा दीजिए, माइनस, ये हो गया। तो देखिए x माइनस 3/2 का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 इसमें गुणा करेंगे, कुल मिलाकर ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो ये इतना तो आप सॉल्व ही कर लेते होंगे। तो यहाँ पर ये -4 हो जाएगा, -9, -13 हो जाएगा, -13/4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -13/4, ये हो गया। अगर इसको हमें दूसरे रूप में लिखना होगा तो यहाँ पर √3 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर यहीं पर इसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना आएगा। अब इसको चाहे तो आप प्लस माइनस में चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम √13 लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर 4 लिखा है इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 13 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 मिल जाएगा। इसको हम इस रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस था, ये माइनस प्लस हो गया, ये किस में है आप कहेंगे प्लस में, तो इसको यहाँ पर माइनस में, क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा। तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना कुछ यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना है।
अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कुल मिलाकर ये वाला हमें फार्मूला लगाना है। जहाँ कहीं पर इस टाइप से फार्मूला लिखे होंगे वही फार्मूला आपको लगा देना है इसमें। तो यहाँ पर इसको इस साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं x/2। तो ये पूरा कितना है x है, तो लिखेंगे x, ये हो गया x/2 हो गया, ये इतना हो गया। अब जो भी लिखा है इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया आप उसको डायरेक्ट लिखिए, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, ये हो गया। अब देखिए ए प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, a²/2 लिखते हैं। तो ये पूरा कितना लिखा है, ये a² ही लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 √13/2 का स्क्वायर/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट थोड़ा बता रहे हैं, आप इस टाइप से लिख सकते हैं। क्या करते हैं इसको, अगर हमें लिखना होता तो यहाँ पर हमें ये करना होता, √13/2 लिखते, उसके बाद यहाँ पर बटे में यहाँ पर 2 लिखते, उसके बाद यहाँ पर ये यहीं पर आता है इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स यक्स कितना है, x-3/2 बटे में क्या हो जाएगा 2, ये कुल मिलाकर ये इतना। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x-3, और यहाँ पर बटे में ये जो 2 है यहाँ पर ये 4 बन जाएगा। लिखेंगे √1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। प्लस है तो प्लस लगाइए। अब यहाँ पर देखिए इसको √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। लिखेंगे साइन इनवर्स। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x-3, ये जो 2 है ये बटे में आएगा तो यहाँ 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये आपको नहीं समझ में आता है तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x/y और यहाँ पर p/q, ऐसे कुछ इस टाइप से अगर लिखा है तो इसमें देखिए तीसरा चौथा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद क्या आएगा, x/p अगर कैंसिल हो, यहाँ जैसे 4 है यहाँ पर भी 4 है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर कटने वाली संख्या यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ये समझिए, जैसे x/y और यहाँ पर y/, यहाँ पर मान लेते हैं z और यहाँ पर लिखते हैं, मान लेते हैं p लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा किसका होगा ये समझिए, ये तो कैंसिल ही हो जाता है दूसरा चौथा, तो गुणा किसका होगा, तो यहाँ पर x और यहाँ पर z और यहाँ पर हो जाएगा y/p, ये कुछ इस टाइप से होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको हम सॉल्व किए हैं। हमें ऐसा लग रहा है अभी आपको सही से ये समझ में नहीं आया है, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा डिटेल से और बताने का ट्राई करते हैं, ताकि यहाँ पर जो ये सब लिखते हैं ना आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हमें मिल गया है, यहाँ पर लिखा है 2/3 बटे में 4/3, कुछ इस टाइप से लिखा है। तो हम सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सही रूल ऐसे आप कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ये लिखा होता है, ये कुछ इस टाइप से एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ इस टाइप से लिखा होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये भाग है तो इसको यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये, तो कुल मिलाकर हमारे पास आंसर कितना आया 1/2, यही इतना आया है। अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम कैंसिल करना चाहें तो दूसरा और चौथा ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल होगा 2, तो यहाँ पर 1 बचा था, बटे में क्या है 2। देखिए यहाँ पर इसी को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यही आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आप लोग सॉल्व करिए, ऐसे लिखने की क्या हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह इसको लिख कर क्या हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर याद करना है। आपको याद करने का मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखा होता है, तो यहाँ पर दूसरा चौथा कैंसिल होता है और पहला तीसरा कैंसिल होता है, दूसरा चौथा कैंसिल होता है, पहला तीसरा कैंसिल होता है। सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है, विषम संख्या ये है, विषम संख्या ये है। कुछ इस टाइप से याद हो गया आपको। अब यहाँ पर जो इस टाइप से लिखा होता है, जैसे लिखते हैं कि x/2 का होल स्क्वायर बटे में 2 जो लिखा है यहाँ पर, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर इसको देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए x/2 लिखा है, बटे में 2 लिखा है, इसका हमें स्क्वायर करना है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये ऐसे लाइन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x² और यहाँ पर बटे में 4 आएगा, यहाँ पर बटे में कितना है 2 है। कुछ इस टाइप से लिखा है। क्या यहाँ पर 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x²
बटे में 4 हो गया। ये 1 जो होगा ये इसके साथ गुणा होगा, जो यहाँ पर 2 होगा ये इसके साथ गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 8 हो गया। तो इसी को तो हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करिए ना, तो 1/2 लिखा है तो इसको ऐसे लिखिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया इंटू 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 8, इसी को तो वहाँ पर डायरेक्ट लिखे थे। तो इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन हो आप रट कर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, कुल मिलाकर अगर देखें तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। तो यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं, 2x-3, 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा 4, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, फार्मूले में साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स यक्स को तो यहाँ पर ये लिखे हैं, ए क्या था आपका यहाँ पर √13/2 था, तो यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, √13/2 लिखना है। तो यहाँ पर √13/2 ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें √13/2, दूसरा ये चौथा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर √13 होगा। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखे हैं ऐसे, x-3/2 बट्टे में लिखा है √13/2, कुछ इस टाइप से लिखा है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x-3/2 ये हो गया, और यहाँ पर √13/2, तो दूसरा चौथा कैंसिल हो जाएगा, अभी हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर 2x-3 और यहाँ पर √13, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। इसमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कुछ इस टाइप से दिया गया है। अब तक का सबसे डिफरेंस क्वेश्चन यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है। उससे क्या मतलब है, हम रूल जानते हैं, हम रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में चाहे जितना चेंजिंग किए हों, अगर आप रूल सही जानते हैं और आप क्वेश्चन अच्छे सॉल्व किए हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर आई इक्वल टू मान लेते हैं, तो लिखेंगे x² प्लस 3x dx, ये हो गया, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखिए आप आई इक्वल टू, देखिए x², यहाँ पर प्लस 3x, जो भी लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, हम आपसे यही बोले थे। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, 3 है, तो इसके आधे का वर्ग एक बार आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दिए हैं, एक बार माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया, कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे dx, यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए प्लस में है तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे ये इतना हो चुका है, यहाँ पर माइनस, ये जो लिखा है इसको लिख लीजिए 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पर रूट लगाए तो रूट लगा लीजिए। क्या ये आपको फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि ये फार्मूले के रूप में लिखा है, तो आप कहेंगे ये x हो गया, ये a हो गया, तो रूट में x² माइनस a स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे x² माइनस a स्क्वायर में ये कुछ इस टाइप से लिखा है, x² माइनस a स्क्वायर dx, इस टाइप से लिखा है। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप कहेंगे x/2 लिखते हैं, तो x के स्थान पर क्या है, यही तो दिया गया है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे जो भी लिखा है उसको लिखते हैं, तो x/2 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 3x, ये हो गया। अब यहाँ पर a माइनस में है, यहाँ पर देखिए तो माइनस लगाइए, a²/2 लिखना है हमें, तो a²/2 लिखना है, तो ये क्या है, a ही तो लिखा है, तो a²/2, तो 2 क्या है यहीं पर, तो 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो लॉग, उसके बाद क्या लिखते हैं, यक्स प्लस, तो यहाँ पर यक्स प्लस, ये कुछ इस टाइप से हो गया, प्लस रूट में जो लिखा है उसी को लिखते हैं, x² प्लस 3x, ये हो गया प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो लिखेंगे आई इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे 2x, मतलब एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर ये 2x प्लस 3 होगा सॉल्व करने पर, ये जो 2 है इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये बटे में ही तो आएगा, तो यहाँ पर 2x प्लस 3/4। अगर हम आपको यहाँ पर ये रूल बताएं इस कैसे सॉल्व होता है, कहीं पर कोई भी डाउट हो तो एक बार आप कमेंट करिएगा, इसको हम पूरे डिटेल से बताएंगे आपको। तो यहाँ पर ये जो दिया गया इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 3x, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9,
2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। तो लिखेंगे लॉग एक्स प्लस 3/2, ये इतना हो गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2x प्लस 3/2 भी लिख सकते हैं, रहने देते हैं इसको, प्लस ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। इसमें लिखा गया है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा सही से लिखते हैं। यहाँ पर इसका हमें समाकलन करना है। ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है इसको लिखेंगे यहाँ पर पहले सोल्यूशन आई इक्वल टू जो भी लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, यहाँ पर लिखेंगे dx और रूट लगाए तो रूट लगा दीजिए। कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर रहता है, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बटे में जो 9 है इसको हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से इसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, या फिर अभी आप कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, इसको सॉल्व करिए। तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 9 हो जाएगा, ये dx कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर ये जो √9 लिखा है, क्या इसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं 9 का? तो आप कहेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 1/3, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे dx। ये आपको यहाँ पर इतना समझ में आया। अब यहाँ पर लिखिए आई इक्वल टू 1/3, यहाँ पर ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर dx। 9 लिखा था तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से बन गया है। क्या ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, तो इसका फार्मूला आप लगा दीजिए। इसमें कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर देखिए ए प्लस में है तो प्लस वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वो 1/3 जो लिखा है इसको आपको क्या करना है, ऐसे लिखा रहना है जैसे लिखा है। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा देना है। आप क्या करते हैं x/2 लिखते हैं। x क्या है, x है बाई 2, जो भी लिखा होता था उसको हम लिखते थे। तो यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि इसी का फार्मूला लगा रहे हैं तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस यही तो लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिखेंगे लॉग, यहाँ पर क्या है यक्स है तो यक्स प्लस जो लिखा है उसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया प्लस सी। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर ये डाउट हो गया होगा, हो सकता है आपको डाउट हो सकता है। यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हम आपसे क्या बोले थे कि यहाँ पर ये जो इसको बनाते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व करते करते यहाँ पर आए हैं, तो जो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं मतलब ये जो लिखा है यहाँ पर इसी को तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं लिखे यहाँ पर, हो सकता है आपके मन में डाउट। तो यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा, जब हम इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो उसमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से नहीं आता था, मतलब जैसे 1/3 मतलब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पर जो लिखा होता था हम उसको यहाँ पर हम लिख लेते थे। लेकिन इसमें क्या है 1/3 यहाँ पर ये ब्रैकेट की इस साइड आ गया है। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये 3 इस साइड आया है। अगर हम 3 को यहाँ पर बाहर ना किए होते तो जो यहाँ पर लिखा होता तो यहाँ पर ये दोनों सेम होता, लेकिन ये 3 बाहर हो गया है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको इसके स्थान पर नहीं लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अगर ये यहीं पर लिखा होता तो लिख देते, लेकिन ये बाहर कर दिए हैं इसीलिए यहाँ पर हम इसको नहीं लिख पाएंगे। ये दोनों यहाँ पर सेम नहीं है। अगर जब इसमें हम गुणा कर देंगे इससे यहाँ पर तो ये दोनों सेम बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। तो आपको क्या करना है ये समझिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट आपको लगा देना है, ये हो गया। तो लिखेंगे आई इक्वल टू, इसमें आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x/6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा। लिखेंगे प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9/2 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये देखिए इसमें गुणा किए हैं तो ये तो ब्रैकेट में इसमें भी गुणा होगा इसमें भी होगा, तो इसमें भी तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 होगा। तो लिखेंगे ये जो इतना दिखा है यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाएगा। इसमें करना क्या ही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर डायरेक्ट इसको फार्मूले पर रखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, यहाँ पर जो भी लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स। क्या ये फार्मूले के जैसा आपको नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर हमें फार्मूले के जैसा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, तो आप कहेंगे यहाँ पर आप लगा दीजिए एक्स बाई टू हो गया। उसके बाद जो भी लिखा है इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 मतलब ए प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बाई टू। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा 2, ये हो गया। लिखेंगे लॉग, ये हो गया। यक्स है तो यक्स प्लस जो भी लिखा है यहाँ पर उसको लिखते हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स बाई टू, यहाँ पर ये दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट, ये ऑप्शन आपका ए इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव को टाइप का क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या करना है, ये थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है। मतलब कि जैसे इसके पहले सॉल्व करते हुए आए हैं, इसको आपको उस टाइप से सॉल्व करना होगा। ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था 10 नंबर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फार्मूले पर था, तो इसको हम सॉल्व कर लिए थे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, बनाना पड़ेगा। उससे भी क्या मतलब है, हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन आई इक्वल टू, रूट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसका आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे, इसका आधा कितना होगा 4, तो इसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ये हो गया। लिखेंगे यहाँ पर dx, कुछ इस टाइप से आ गया है। तो लिखेंगे आई इक्वल टू यहाँ पर रूट में, देखिए ये माइनस में है तो यक्स माइनस लिख दिया, और यहाँ पर 4 लिखे हैं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, बचेगा क्या, तो आप कहेंगे प्लस 7, और इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू, थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो एक्स माइनस 4 का वर्ग, यहाँ पर देखिए 16 है 7 है, तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एस, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा होगा, यहाँ पर ए के रूप में 3 दिया गया है, ये माइनस में है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखना है एक्स बाई टू। तो यहाँ पर एक्स क्या है, ये पूरा है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 4/2, ये हो गया। जो भी लिखा है इसको लिख लीजिए। ये जो इतना यहाँ पर लिखा गया है ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, दोनों सेम क्यों है, यहाँ पर ये भी उतना है ये भी उतना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कॉमन नहीं आया है यहाँ पर, मतलब कि समाकलन के साइन के बाहर यहाँ पर कोई संख्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर है। तो ये इतना हो गया। यहाँ पर a माइनस में है तो माइनस लगाइए, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। तो लिखेंगे लॉग रूट, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, लॉग यहाँ पर यक्स क्या है, तो यक्स माइनस 4 है, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस रूट में जो भी लिखा है उसको लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आएगा एक्स माइनस 4/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये इतना आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9/2 लॉग, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक मिनट फ्रेंड्स, दोबारा वही मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हमें इसके लिए यहाँ पर गैप ही नहीं बचा, तो यहाँ पर एक्स माइनस 4 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। एक्स माइनस 4 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर एक्स माइनस 4/2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, यहाँ पर 9/2, तो 9/2 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक्स माइनस 4 भी है,
तो ये ऑप्शन फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर 7.7 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 7.8 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं वीडियो आपने देख लिया और आप इस क्वेश्चन को ही सॉल्व मत करिए, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम 7.8 को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।